हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोला? सो डेट 5 - 1 6 7 एंड 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले क्या दिया? 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4। तो ये दोनों देखो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा? 5 इंटू 2 तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। एंड -1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा? 5 इंटू 1 तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। एंड -1 इंटू 4 तो क्या होगा? -4 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 इंटू 2 तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एंड 7 इंटू 3 तो क्या होगा? 21 हो जाएगा। एंड 6 इंटू 1, 6 1 जार कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड 7 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अभी देखो राइट साइड पे क्या दिया? 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे क्या करना होगा? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 इंटू -1 तो क्या होगा? -2। एंड 1 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो लास्ट यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 इंटू 5 तो क्या होगा? 15 हो जाएगा। एंड 4 इंटू 6 तो क्या होगा? 24 हो जाएगा। एंड 3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। एंड 4 इंटू 7 तो क्या होगा? 28 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 39 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों नीचे। देखिए यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 33 है, 39 है, 30 है तो 25 है। दोनों इक्वल नहीं है। तो therefore left hand side not equal to right hand side. That is क्या होगा? 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 not equal to 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। यही प्रूव करने के दिया। नंबर 2 पे क्या दिया? ये दोनों मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू देखना होता है। तो देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है? 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? ये है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो 1 इंटू -1 तो क्या होगा? -1। 2 इंटू 0 तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 3 इंटू 2 तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। इस बार फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा? 1 इंटू 1 तो क्या होगा? 1। 2 इंटू -1 तो क्या होगा? -2। 3 इंटू 3 तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। लास्ट क्या होगा? फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा? 1 इंटू 0 तो क्या होगा? 0। 2 इंटू 1 तो क्या होगा? +2 हो जाएगा। एंड 3 इंटू 4 तो क्या होगा? +12 हो जाएगा। देखिए इस बार क्या करना होगा? सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा एक बार। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम करना होगा। एंड सेकेंड रो से थर्ड कॉलम करना होगा तो 0 इंटू -1 तो क्या होगा? 0 हो जाएगा।
1 इंटू जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड 0 इंटू टू तो जीरो हो जाएगा। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम तो 0 इंटू वन तो क्या होगा जीरो, 1 इंटू -1 तो क्या होगा -1, एंड 0 इंटू थ्री तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड कॉलम से 0 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो होगा, 1 इंटू वन तो क्या होगा 1 हो जाएगा, एंड 0 इंटू फोर तो क्या होगा जीरो होगा। लास्ट रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा, सेकेंड कॉलम करना होगा, एंड थर्ड कॉलम करना होगा। तो 1 इंटू -1 तो क्या होगा -1, 1 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, एंड 0 इंटू टू तो जीरो हो जाएगा, एंड 1 इंटू वन तो क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू -1 तो क्या होगा -1 होगा, 0 इंटू थ्री तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, एंड लास्ट में 1 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो, 1 इंटू वन तो क्या होगा 1 हो जाएगा, एंड 0 इंटू थ्री फोर तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। डी इक्वल टू लास्ट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -106 तो क्या होगा सॉरी 5 हो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा जीरो हो जाएगा, एंड लास्ट यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, हो जाएगा, ये क्या होगा 5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या दिया, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0, तो ये करना होगा। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा -1 इंटू वन तो क्या होगा -1, 1 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, एंड 0 इंटू वन तो जीरो हो जाएगा। प्लस फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम करना होगा, तो क्या होगा, तो -2 होगा, +1 हो जाएगा, एंड जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -3 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जीरो हो जाएगा। इस पर क्या सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा, एक बार सेकेंड कॉलम करना होगा, एंड थर्ड कॉलम करना होगा, तो क्या होगा जीरो, और यहाँ पे क्या होगा ए भी जीरो हो जाएगा, और लास्ट ये क्या होगा 1 हो जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा जीरो हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड +1 हो जाएगा, लास्ट यहाँ पे क्या होगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा, एक बार सेकेंड कॉलम करना होगा, एंड थर्ड कॉलम करना होगा, तो 2 इंटू वन तो क्या होगा 2 होगा, 3 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो होगा, एंड 4 इंटू वन तो क्या होगा 4 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू टू तो क्या होगा 4 होगा, 3 इंटू वन तो क्या होगा 3 होगा, एंड 4 इंटू फोर तो क्या होगा 4 हो जाएगा। 2 इंटू थ्री तो क्या होगा 6 होगा, 3 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो होगा, एंड 4 इंटू जीरो तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या होगा -1 0 0 तो क्या होगा -1, तो यहाँ पे क्या होगा -2 + 1 तो क्या होगा -1 होगा, एंड -3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 7 11 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा। तो देखो ए है राइट साइड और ए है लेफ्ट साइड, दोनों नॉट इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, तो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a square - 5a + 6i where I is identity matrix. If a equal to 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो यहाँ पे क्या ये फाइंड करने के सॉल्यूशन पहले ए निकाल लो, ए स्क्वायर मतलब क्या है a इंटू ए मतलब क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और एक ए है, ये मतलब एक सेम ही है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो देखो क्या होगा आंसर, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 2 इंटू टू तो क्या होगा 4 होगा, 0 इंटू टू तो क्या होगा 0 हो जाएगा, एंड 1 इंटू वन तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू जीरो तो क्या होगा 0, 0 इंटू वन तो क्या होगा 0 हो जाएगा, एंड 1 इंटू -1 तो क्या होगा -1। इस पर कि फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 इंटू वन तो क्या होगा 2,
0 इंटू 3 तो क्या होगा 0, एंड 1 इंटू 0 तो क्या होगा 0 होगा। दिस सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम एक बार करना होगा, सेकेंड कॉलम करना होगा एंड थर्ड कॉलम करना होगा। तो इंटू 2 तो क्या होगा 4 होगा, 2 इंटू 1 तो क्या होगा +2 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 1 तो क्या होगा 3 हो जाएगा। 2 इंटू 0 तो क्या होगा 0, 2 इंटू 1 तो क्या होगा 1 होगा, एंड 3 इंटू -1 तो -3 होगा। एंड लास्ट 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 होगा, 1 इंटू 3 तो क्या होगा 3 होगा, एंड 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। एंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा एक बार, सेकेंड कॉलम करना होगा एंड थर्ड कॉलम करना होगा। तो 1 इंटू 2 तो क्या होगा 2 होगा, एंड -1 इंटू 2 तो क्या होगा -2 हो जाएगा, एंड 0 इंटू 1 तो क्या होगा 0 होगा। 1 इंटू 0 तो क्या होगा 0, -1 इंटू 1 तो क्या होगा -1, एंड 0 इंटू -1 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। एंड 1 इंटू 1 तो क्या होगा 1 होगा, -1 इंटू 3 तो क्या होगा -3 होगा, एंड 0 इंटू 0 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस 1 तो क्या होगा 5 होगा, 0 प्लस 0 प्लस -1 तो क्या होगा -1 हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 2 प्लस 3 तो क्या होगा 6 9 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा 1 तो 2 जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या है a² -5a प्लस 6i, तो क्या होगा a² मतलब क्या मिला अभी, a² मतलब 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5a, a मतलब क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अभी क्या है 6 प्लस 6 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या होगा 3/3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो क्या होगा 5 -1 2 9 2 5 0 -1 -2 माइनस, तो 5 से यहाँ पे जितना भी 11 है मल्टीप्लाई करना होगा, एवरी 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या 5 इंटू 2 तो क्या होगा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 10 होगा 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा -5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। लास्ट 6 से यहाँ पे जितने भी 11 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 6 0 0 0 6। अभी यहाँ पे जितना भी 11 है प्लस माइनस करना होगा। तो क्या यहाँ पे क्या है 5, तो 5 लिखी होगी। तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लिखिए। तो यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है +6 है। तो अभी यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -0, और यहाँ पे क्या है +0। लास्ट यहाँ पे क्या है 2 -5, और यहाँ पे क्या है +0। यहाँ पे क्या है -10, और यहाँ पे क्या है +0, यहाँ पे क्या है -2 +5 सॉरी -5, और यहाँ पे क्या है +6, और यहाँ पे क्या है 5 -15 +0, और यहाँ पे क्या है 0 -5 +0 -1, ए माइनस और ए माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा 5 +0, लास्ट में -2 -0 +6। दिस इक्वल टू 5 एंड 6 तो 11, 11 से 10 गए तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा तो -10 होगा, यहाँ पे क्या होगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा +4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा +4 हो जाएगा। यही है क्वेश्चन नंबर 18। इफ a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, प्रूव दैट a³ -6a² + 7a + 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन और प्रूफ और सॉल्यूशन जो भी लिखोगे। तो ए पे कह रहे ए मतलब क्या है
पहले ए मतलब क्या है 102.021.203 यह है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हो जाएगा। तो क्या होगा 102.021.203 इंटू 102.021.203। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा फर्स्ट रो से कूलम मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब A11 से A11 मल्टीप्लाई करना होगा, A11 से A11 एंड A11 से A11। तो क्या होगा 1 इंटू 1 तो क्या होगा 1, 0 इंटू 0 तो 0 एंड 2 इंटू 2 तो क्या होगा 4 होगा। फर्स्ट रो से सेकेंड कूलम मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा 1 इंटू 0 तो क्या होगा 0, 0 इंटू 2 तो क्या होगा 0 एंड 2 इंटू 0 तो क्या होगा 2 हो जाएगा। एंड लास्ट में ए रो से फर्स्ट रो से थर्ड मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा 1 इंटू 2 तो क्या होगा 2, 0 इंटू 1 तो 0 एंड 2 इंटू 3 तो क्या होगा 6 हो जाएगा। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा एक बार, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम करना होगा एंड सेकेंड रो से थर्ड। तो क्या होगा 0 इंटू 1 तो क्या होगा 0, 2 इंटू 0 तो क्या होगा 2 होगा एंड 1 टू 2 तो 2 होगा। 0 इंटू 0 तो क्या होगा 0, 2 इंटू 2 तो क्या होगा 4 होगा एंड 1 इंटू 0 तो क्या होगा 0 होगा। तो क्या होगा 0 हो जाएगा एंड 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 होगा, 1 इंटू 3 तो क्या होगा 3 हो जाएगा। एंड लास्ट थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा। तो क्या होगा 2 इंटू 1 तो 2, 0 इंटू 0 तो 0 एंड 3 इंटू 2 तो क्या होगा 6 होगा। एंड ए कॉलम से करना होगा तो 2 इंटू 0 तो 2, 0 इंटू 2 तो 0 एंड 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। एंड ए कॉलम से करना होगा तो 2 इंटू 2 तो क्या होगा 4 होगा एंड 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 तो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू यहाँ पे G2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 2 प्लस 3 तो क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 9 तो क्या होगा 13 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे और देखो ए क्यूब मतलब क्या है ए स्क्वायर इंटू ए। अभी ए पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा हो। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर मतलब 508245803 एंड ए मतलब क्या है, ए मतलब 102.021.203। ए मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम प्रोसेस पे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा 5 इंटू 1 तो 5, 0 इंटू 0 तो 0, 8 इंटू 2 तो 16 एंड फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम तो क्या होगा 0, ए तो ए भी 0 हो जाएगा एंड 8 इंटू 0 हो जाएगा एंड फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम तो क्या होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा तो 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 होगा, 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा एंड 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा एंड फर्स्ट सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम करना होगा तो क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, लास्ट यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा एंड थर्ड कॉलम से करो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड 5 इंटू 3 तो क्या होगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा, सेकंड कॉलम करना होगा एंड थर्ड कॉलम करना होगा। तो 8 इंटू 1 तो क्या होगा 8 इंटू 1 मतलब 8, 0 इंटू 0 तो 0, 13 इंटू 2 तो 26 एंड 8 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 एंड 13 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। लास्ट 8 इंटू 2 तो क्या होगा 16, 0 इंटू 1 तो 0 एंड 13 इंटू 3 तो क्या होगा 39 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू देखो तो अभी यहाँ पे जितना है वो प्लस करना होगा तो 5 इंटू 16 तो क्या होगा 21 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, 10 प्लस 0 प्लस 24 तो क्या होगा 34 हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्लस 10 तो क्या होगा 12 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4 तो 8, 8 प्लस 15 तो क्या होगा 23 हो जाएगा, 8 प्लस 0 तो 8 है प्लस 26 तो क्या हो जाएगा
34 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 16 प्लस 39 तो क्या होगा 55 हो जाएगा। नंबर सपोज 2 है तो देखो ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब मतलब क्या है, ए क्यूब यूजिंग 2, तो ए क्यूब मतलब क्या है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 8 0 है। और यहाँ पे क्या माइनस 6a² a² मतलब क्या है 508 245 8013। और यहाँ पे क्या प्लस 7a मतलब क्या है 102 021 203 एंड प्लस 2i मतलब आइडेंटिमेटिक्स क्या होगा 3/3 ऑर्डर्स का आइडेंटिमेटिक्स क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अभी देखिए डिक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे जितना भी 11 है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 5 जर कितना होगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 24 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 48 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 13 तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। और प्लस 7 से यहाँ पे जितने भी 11 वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू 1 तो क्या होगा 7 0 14 और यहाँ पे 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 से यहाँ पे जितने भी 11 वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 पे क्या होगा 0 2 0 0 0 सॉरी लास्ट 1 प्लस पे 2 होगा। तो अभी देखिए दिस इक्वल टू क्या लिखना होगा 21 यहाँ पे कितना है 21 यहाँ पे 30 यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है 2। तो ये प्लस करना होगा 21 यहाँ पे माइनस तो क्या होगा माइनस 30 यहाँ पे क्या है प्लस 7 और यहाँ पे क्या है प्लस 2 और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो पूरा क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पे क्या होगा 34 माइनस यहाँ पे कितना है 48 प्लस 14 प्लस 0 और यहाँ पे क्या है 12 यहाँ पे कितना है 12 माइनस 12 यहाँ पे क्या है 0 यहाँ पे भी क्या है प्लस 0। तो अभी 8 24 14 और 2 करना होगा। तो यहाँ पे क्या है 8 ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 24, यहाँ पे क्या है प्लस 14 और यहाँ पे क्या है 2 होगा। और लास्ट यहाँ पे कहते हैं 23 यहाँ पे क्या है माइनस 30 पे क्या है प्लस 7 प्लस यहाँ पे क्या है 0 प्लस यहाँ पे क्या है 34 यहाँ पे कितना है माइनस 48 यहाँ पे कितना है 4 प्लस 14 प्लस 0 और यहाँ पे 0 0 यहाँ पे क्या है माइनस 0 पे क्या है प्लस 0 और यहाँ पे क्या है 0 प्लस यहाँ पे क्या है 55 यहाँ पे कितना है 78 तो माइनस 78 यहाँ पे कितना है प्लस 21 यहाँ पे कितना है प्लस 2 है तो यहाँ पे क्या है 2 है। डी इज इक्वल टू यहाँ पे 21 प्लस 7 प्लस 2 तो क्या है 30 30 तो 0 हो जाएगा, ए भी 0 बन जाएगा, ए भी 0 बन जाएगा, ए 0 0 0 ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 0। This is the right hand side. Question number 17. If a equal to 3 minus 2 4 minus 2 and I equal to 1 0 0 1,
देन फाइंड के सो डेट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस ट्वाइस आई। देखो यहाँ पे क्या देखा हम, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, के निकलना है जो पे दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस ट्वाइस आई। के मतलब एनी कांस्टेंट एंड आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पहले यहाँ पे क्या दिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या है ए इंटू ए, तो ए मतलब क्या दिया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो और एक ए तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, एंड माइनस 2 इंटू 4 तो क्या होगा माइनस 8 होगा, एंड 3 इंटू माइनस 2 तो क्या होगा माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो क्या होगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 तो क्या होगा 12 होगा, एंड माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 4 तो क्या होगा माइनस 8 होगा, एंड 4 इंटू माइनस 2 तो क्या होगा माइनस 8 होगा, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो क्या होगा प्लस 4 हो जाएगा। दिस इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 4 हो जाएगा। देखो नाउ क्या देगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है के ए 2i, डी सिंप्लाइज ए स्क्वायर मतलब अभी क्या मिला 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के ए मतलब क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i मतलब क्या है 1 0 0 1। देखो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या होगा के से यहाँ पे जितने भी 11 है वो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू के तो क्या होगा 3 के होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 के हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा 4 के हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 से यहाँ पे जितने भी 11 है वो मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी देखो डी सिंप्लाइज 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा 3 के माइनस 2, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 माइनस 0, यहाँ पे क्या होगा 4 के माइनस 0, एंड पे क्या होगा 2 के माइनस 2 होगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब 1 इक्वल टू 3 के माइनस 2, तो डी सिंपलेस क्या होगा इक्वल टू ए, इस सेट आने से क्या हो जाएगा माइनस वो प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो डी इक्वल टू के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या है माइनस टू इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 के होगा, तो माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 से 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4 के, तो मतलब 4 के यहाँ पे 4 के इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा के इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, एंड लास्ट यहाँ पे क्या है माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 4, तो यहाँ पे क्या होगा तो माइनस कंप्लीट कर दिया तो 2 के प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 के इक्वल टू 2 हो जाएगा, डी सिंप्लेस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जितना भी के मिला एक ही मिला, क्या मिला 1 ही मिला, तो देयर फोर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इक्वल टू क्या होगा 1 ही होगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट I plus a equal to I minus a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। साइड पे क्या दिया I प्लस a इक्वल टू I मतलब क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितने हैं 2 होना चाहिए, तो 1 0 0 1, एंड a मतलब क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 तो 1 0 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 तो 10 अल्फा बाई 2, एंड 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा। तो सपोज लेट z इक्वल टू 10
अल्फा बाय 2। तो देखो ए पकड़ ले, तो यह से कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे एक बात चेक कीजिए, सपोज कॉस टूवर्ड्स ए इक्वल टू क्या होता है, 1 - 10 स्क्वायर ए होता है डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर होता है। एक्चुअली यहाँ पे ए नहीं होता है डायरेक्ट, यहाँ पे 2 होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, यहाँ पे भी 2 होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 2 2 कैंसिल, जाके क्या होता है ए मिलता है हमारा। तो अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि cos 4a, तो क्या हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर 4a डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पे क्या हो 1 + 10 स्क्वायर 4a डिवाइडेड बाय 2। तो ए 2 2 कैंसिल, जाके यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 1 - 10 स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 2ha हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे cos a होते तो क्या हो जाएगा, तो मतलब तो क्या हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर a बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो मतलब cos अल्फा होने से क्या होगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखो 10 अल्फा बाय 2 मतलब क्या है जेड, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 + जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये cos अल्फा एंड साइन अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, देखो साइन टूवर्ड्स ए मतलब क्या होता है 2 10 ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट अल्फा है, तो क्या होगा 2 10 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो देखो 2 10 अल्फा बाय 2 मतलब क्या है जेड डिवाइडेड बाय 1 + जेड स्क्वायर हो जाएगा। डियर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब i + a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 1 - 10 अल्फा बाय 2 मतलब क्या होगा जेड माइनस जेड, एंड यहाँ पे जेड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा राइट हैंड साइड क्या है i - a इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। देखो ए फर्स्ट ब्रैकेट i मतलब क्या है 1 0 0 1 एंड a मतलब क्या है ए 0 - 10 अल्फा बाई 2 मतलब जेड, एंड जेड 0 जेड, एंड cos अल्फा मतलब क्या है cos 1 - जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + जेड स्क्वायर और माइनस 2 जेड डिवाइडेड बाय 1 + जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2 जेड डिवाइडेड बाय 1 + जेड स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या होगा 1 - जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + जेड स्क्वायर। यही होगा। देखो अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल पहले क्या करना होगा ब्रैकेट करना होगा, तो 1 से 0 माइनस कीजिए तो क्या होगा 1 हो जाएगा, एंड 0 से -जेड कीजिए तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो जेड आ जाएगा यहाँ पे। तो 0 से जेड माइनस कीजिए तो -जेड आ जाएगा, एंड 1 से 0 माइनस कीजिए तो 1 आ जाएगा, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - जेड स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 1 + जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड 1 + जेड स्क्वायर 2 जेड 1 + जेड स्क्वायर 1 - जेड स्क्वायर 1 + जेड स्क्वायर। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 से ए मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 1 - जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + जेड स्क्वायर, और जेड से ए मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर 1 + जेड स्क्वायर हो जाएगा। अभी ए रो से ए कॉलम मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा -2 जेड डिवाइडेड बाई 1 + जेड स्क्वायर, एंड जेड तो ये क्या बन जाएगा +जेड 1 - जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + जेड स्क्वायर हो जाएगा। अभी इस सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा, तो क्या हो जाएगा
माइनस जेड इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर, वन इंटू टू जेड तो क्या हो जाएगा प्लस टू जेड इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जेड इंटू टू जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है वन इंटू तो क्या होगा प्लस वन माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या होगा, ए कैलकुलेशन करने से क्या होगा वन प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे कितना है माइनस जेड है, यहाँ पे प्लस टू जेड है, तो वन जाने से बाद भी वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर, तो ये माइनस करने से क्या हो जाएगा माइनस टू जेड, तो क्या हो जाएगा माइनस टू जेड प्लस जेड, तो और क्या हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा। तो देखिए और यहाँ पे क्या होगा माइनस जेड एंड प्लस जेड क्यूब एंड टू जेड हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा वन प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या टू जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा वही कैंसिल होने से क्या हो जाए बन जाएगा वन, क्योंकि वन प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर वन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस टू जेड प्लस जेड, तो माइनस जेड हो जाएगा, माइनस जेड कॉमन लेने से क्या हो जाएगा वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे भी जेड कॉमन लेने से क्या होगा जेड वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी वन प्लस जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, एंड यहाँ पे क्या होगा वन प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा वन है, ए कैंसिल करने से क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए कैंसिल करने से जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वन होगा टू लेफ्ट साइड जेड, देयर फोर आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, hence